हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वाइज। इसमें पढ़ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स इसको लॉन्ग फॉर्म में ब्लॉक वाइज डिवाइड इसलिए करते हैं बिकॉज एक तो स्टडी इजी हो जाती है, उसके बाद में जो एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जो डिटरमाइन करने वाला फैक्टर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स विच हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। यस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम होती है, दैट मीन्स वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये मायने नहीं रखता है, इसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम कंसिडर करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको डिटरमाइन करता है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं, विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल्स और आउटरमोस्ट शेल्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब एलिमेंट होता है क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट होता है। उस केस में आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉन्च होते हैं, या दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होता है एलिमेंट्स का, या फिर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आज हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, कौन से होते हैं। So F block elements, that means elements in which last electron is enter into F subcells of an atom। एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, एफ शेल में एफ ऑर्बिटल्स होता है एटम का, उसमें एंटर होता है, इसको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ शेल जो होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं टोटल 7 सबसेल डिवाइड होता है। तो ये 1 सबसेल जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो मैक्सिमम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन की बात करें हम इसकी, तो क्या होगा इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। n-2 f1 to 14 n-1 d 0 और 1 ns2। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से इसको अपन क्या करते हैं, 2 सीरीज में डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर करते 20 होते हैं, एंड दीज 20 एलिमेंट्स आर divided or classified into 2 series। There are total 28 elements of the F block, and these classified into divided into two series। First is lanthanide series and second is actinide series। लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स या इसको लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। कितने होते हैं इसमें भी, टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 14। These elements are known as rare earth metals। लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं।
रेयर अर्थ मेटल्स, ये एलिमेंट्स इसको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? लैंथेनियम के बाद में स्टार्ट होता है, एल के बाद में स्टार्ट होता है। एल का एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है? 50। जेड इज इक्वल टू 57 से के बाद में स्टार्ट होता है। कौन से होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट होता है सीरियम होता है इसका, सी। एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है? जेड इज इक्वल टू 58 होता है। 14 एलिमेंट्स कंटिन्यूस होता है, कहाँ तक? 72 तक। लास्ट एलिमेंट जो 71 वाला एलिमेंट्स है यहाँ पर है, 58 से लेके 72 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन 71 तक का जो लास्ट का एलिमेंट होता है वो सीरीज से बिलोंग करता है, लैंथेनियम सीरीज से बिलोंग करता है। अगर इस लैंथेनियम सीरीज की हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन जो होता है वैलेंस शेल का जनरली हम कंसिडर करें तो क्या मिलेगा हमें? 1 to 14, 6D 0 और 1 and 7s2। यस, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। नेक्स्ट वी कंसीडर सेकेंड सीरीज, एक्टिनिटी सीरीज। आर्टिफिशियल सीरीज होती है, सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, बस इतना ही ला रखा है इनमें। सेकंड सीरीज को अपन एक्टिनिटी सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट सीरीज होती है लैंथेनियम सीरीज होती है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों सीरीज में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। इस सीरीज को ये एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। These elements are radioactive in nature. देखिए इनका जो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। हाफ लाइफ जो होता है इनका बहुत ही शॉर्ट होता है। इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लाइफ टाइम इनका बहुत ही शॉर्ट होता है। अपने आप ही जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का मीनिंग यही होता है। ऐसे एलिमेंट जो क्या होता है हैवियर न्यूक्लियस सिंपली कह सकते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जो क्या करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं और ऑटोमेटिकली नेचुरली फॉर्म में अपने आप ही क्या होता है ये डिके होकर लाइक जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है इसमें ब्रेकडाउन होते हैं। उन टाइप के एलिमेंट्स इसको अपन बोलते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनिटी सीरीज क्यों बोलते हैं इसको? एक्टिनिटी सीरीज के बाद में ये स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स। ये एब्लोक एलिमेंट्स है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कोई ज़्यादा भी काम की नहीं हमारे यहाँ। Characteristics of Havelock elements. ऑलमोस्ट जो अपन क्या पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस टाइप की प्रॉपर्टीज रखते हैं। दिस आर हैवी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होते हैं हैवी होते हैं। ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं एंड इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? हाई होता है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? हाई होता है। यूजुअली एलिमेंट्स क्या करते हैं? कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसे होते हैं? कलर नेचर के होते हैं।
These are from color complex. ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने पढ़ा था, वो भी वेरिएबल ऑक्सीजन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। These are so variable ऑक्सीजन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर। एक इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि इसमें मोर कॉमन जो ऑक्सीजन स्टेट होती है डी ब्लॉक में क्या होती है +3 होती है। सभी एलिमेंट जो है दैट मीन्स यूनिक चीज है, +3 जो है सभी एलिमेंट शो करते हैं। +3 इज मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। more common oxidation states. दैट मीन्स ये +3 जो है डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही है। ये मोर कॉमन यस। इस टाइप से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनकी हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। बस डी ब्लॉक में हमें इतना ही लाइन रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइन रखना है, कौन सी सीरीज होती है लैंथोइड सीरीज है नेक्टोनिक सीरीज। मोर कॉमन जो ऑक्सीडेशन +3 होता है, वेरिएबल शो करते हैं, 2-4 जो प्रॉपर्टीज है ये हमें लाइन रखनी है। यस, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड्स एंड ब्लॉक। हम एलिमेंट एक हमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है। उस केस में हम क्या करते हैं उस एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे पता करते हैं, पीरियड कैसे पता करते हैं, ब्लॉक कैसे पता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, और हमारा जो स्कूल लेवल का एग्जाम्स होता है यहाँ से दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रेडिक्शंस ऑफ ग्रुप period and block of an elements। हमें कोई एलिमेंट जो दे रखा है, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स दे रखा है, उस एलिमेंट्स का हमें ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है, ब्लॉक कैसे फाइंड करना है और उसका पीरियड कैसे पता करना है। यस, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे मेन जो है, पहले कई बार मैं इस वर्ड को रिपीट कर चुका हूँ और एक बार अगेन रिवाइज करता हूँ। कोई भी एलिमेंट से एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन डिटरमाइन करता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है क्या करता है, एक एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। तो हम यहाँ पे ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसको लर्न करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको याद रखते हैं। यूजली हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन होता है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स का मीनिंग होता है 100 एंड मोर देन 100 एटॉमिक नंबर्स कंटेनिंग एलिमेंट्स है, उनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन दैट मीन्स ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड्स क्या होगा, जो हमें एटॉमिक नंबर रखा है उस एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड एंड पोजीशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या करता है, यूज टू प्रेडिक्शन ऑफ अ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज यूज्ड टू find out या determine group periods and
ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट करना तो हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखता है। यस, होता क्या है, अगर हम बात करें किसकी, पीरियड की करते हैं, उस एलिमेंट्स का पीरियड क्या होता है। पीरियड एलिमेंट का कैसे डिसाइड करते हैं, जो एलिमेंट्स या जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आता है या फिर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो जिसमें आता है वो उसका क्या होता है, पीरियड होता है। तो बेसिकली अपन पीरियड को कह सकते हैं, पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यस, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्वल होता है। जैसे मैं यहाँ पे दे रखा है 6p दे रखा है, ये एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इस फॉर्म में दे रखा है 6p दे रखा है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो क्या है, n की वैल्यू 6 है, दैट मींस ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड का होता है, 6 पीरियड का होगा। जो n की वैल्यू होती है वह इसका क्या होता है, पीरियड। हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में एंटर करता है, उसके लिए n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उसका, जो भी दे रखा है वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे में 8s दे रखा है, दैट मींस वो एलिमेंट्स है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 8 पीरियड से बिलोंग करता है। यस, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है किसके इक्वल होता है या किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को करता है। एंड इक्वल टू पीरियड्स, सॉरी पीरियड्स दे रखा है। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है n के इक्वल होता है, कौन, पीरियड्स। हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट है, एलिमेंट को अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। हम देखते हैं एनर्जी लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट एलिमेंट जो है कौन सी एनर्जी लेवल में, दैट मीन्स कौन सी क्वांटम नंबर जो आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इसकी इस एलिमेंट्स का पीरियड क्या है। सेकंड इसमें लेते हैं हम ब्लॉक। यस, ब्लॉक के लिए हम क्या देखते हैं, जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, सॉरी हाँ, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में हम देखते हैं जब एलिमेंट होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में आता है। ब्लॉक जो होता है कैसे डिसाइड करते हैं, क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किस शेल में आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइड विच शेल, दैट मींस का जो शेल जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होता है वो उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। जो शेल है, जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। जैसे हमें ये दे रखा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किसमें आ रहा है, 7s में आ रहा है, दैट मींस s ब्लॉक है, या फिर p में आ रहा तो वो क्या होगा, p ब्लॉक होगा। एंड थर्ड जो होता है क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप्स को हम कैसे पता करते हैं क्या होता है, तो ग्रुप्स होता है इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल टू वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in outermost shell। जो वैलेंस शेल है, कुछ वैलेंस शेल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो क्या होता है, इसका ग्रुप नंबर होता है। एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, NH2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
NH1 to 2। अगर n की वैल्यू 1 आ रही है या 2 आ रही है, इसका मतलब s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट जो वैलेंस शेल लगे दिया है। p ब्लॉक है, उसके लिए अपन क्या लेते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी अपन ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, हम लेते हैं 10+। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसमें, NH2+ Np126। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता करता है, p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। t के लिए क्या आता है, सेम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बैलेंस है का, उनको कंसिडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, ये क्या करता है, पार्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसको क्या करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट